हेलो, तो सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है छात्रों। आप सभी को आज इस वीडियो में बताएंगे हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं दोस्तों। इस पेपर में आपके क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, 26 क्वेश्चन रहेंगे एंड 26 के 26 के आंसर आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। एंड पूर्णांक रहेगा आपका 60 नंबर का एंड 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा। कक्षा छठवीं रहेगी, विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका सेट ए रहेगा। आपको चाहे सेट बी मिलता हो चाहे आपको सेट ए मिलता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो दोनों सेट एक साथ देखेंगे, सेट ए एंड बी अपन लोग दोनों सेट इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले आप लोग इस पेपर का निर्देश पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो पहले निर्देश हैं आपके यहाँ पे दिए गए हैं, निर्देश देख लीजिए। जैसे कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। एंड सभी प्रश्नों के उत्तर निम्नानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1 से 5 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर आपने उत्तर पुस्तिका में लिखे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए उसके पहले प्रश्न का काम पहले की ओर बढ़ने से पहले आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों, वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे जो पेपर होने वाले हैं उन सभी पेपर इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाए। अभी तक नहीं देखें जाके डाल दिए गए हैं, सभी पेपर देख लीजिएगा। पथ में बरस रही हैं, पथ में क्या बरस रही हैं? चिंगारियां, बाधाएं, शक्तियां एवं बिजलियां। इसका जो राइट आंसर बच्चों वो हो जाएगा बाधाएं बरस रही हैं। क्या बरस रही है? पथ में बाधाएं बरस रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नहाने के बाद मुझे देना होगा। आपको नहाने के बाद क्या देना होगा? देखो, पेन देना होगा, टॉवल देना होगा, टेबल, पुस्तक। तो इसमें से आपको जो राइट आंसर वो आपको यहाँ पे बताना है। नहाने के बाद सब कोई टॉवल ही मांगेगा ना, टॉवल देना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर रानी की बचपन जो रानी थी उनकी बचपन की सहेलियाँ क्या थीं? तो चाकू, छुरी, तो बंदूक, बर्छी, ढाल एवं तीर कमान। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है तलवार बर्छी है। तो तलवार और बर्छी, तो बर्छी ढाल हो जाएगा, या फिर बर्छी ढाल ही सही इसका राइट आंसर है शायद, ठीक है। फिर है, तिरंगे में केसरिया रंग किस प्रतीक है? केसरिया रंग प्रतीक है, काय के प्रतीक है? समृद्धि, त्याग, शांति एवं धर्म का। तो काय का प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। इसमें आपको देख लेना है, ठीक है। घबराहट शब्द में प्रत्यय है। घबराहट शब्द में क्या प्रत्यय है? आहट, घबराहट एवं राहट, ठीक है। तो घबराहट शब्द में आहट प्रत्यय है। क्या है? आहट प्रत्यय है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान देख लीजिएगा। 6 से लेकर 10 तक के रिक्त स्थान है आपके। मैंने 1 से लेकर 5 तक के आपके प्रश्न जो बता दिए हैं, तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है एंड 6 से 10 तक की आप देखेंगे, ठीक है। चलो पहला प्रश्न आपको बनना है, पहले प्रश्न खाली स्थान में। वीरों को खालिस्तान की धारों पर चलने को इससे पता चलता है। वीरों को खालिस्तान की धारों पर किस पर चलने से? तलवारों, ठीक है। तलवारों की धारों के पता चलने से पता चलता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया विशेषण की माँ का नाम है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ये कुछ क्वेश्चन है, तो इसका नाम शायद धातु है, कुछ करके बताया जा रहा है इसका आंसर, कमेंट किया जिन लोगों ने। तो आप लोग खुद से बताना क्या है। श्रवण कुमार ने भक्ति खालिस्तान की थी। श्रवण कुमार ने किसकी भक्ति की थी? माता पिता की भक्ति की थी। आपको सभी को पता होना चाहिए किसकी भक्ति की थी? माता पिता की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आज्ञा पालन करने वाले कहलाता है। क्या कहलाता है? आज्ञा पालन करने वाले क्या कहलाता है? आज्ञाकारी, ठीक है। क्या कहलाता है? आज्ञाकारी कहलाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाक खाने पत्र पर चिट्ठी लिखने वाले को धप्पे को उप्पे, या धप्पे यहाँ पर मिस्टेंट हो गया, धप्पे होगा, उप्पे को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डाक मुहर कहते हैं, ठीक है। डाक मुहर कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? डाक मुहर कहते हैं, या फिर उसको डाक पोस्ट मार्क कहते हैं, और उसको कहते हैं क्या? पोस्ट मार्क। एक कुछ लिख देना आपको, पोस्ट मार्क, ठीक है। इनमें से एक कोई आंसर सही है, दोनों सही है पर एक लिखना है आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, अतिलघुत्तीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक जो आपके अतिलघुत्तीय प्रश्न है आपको बताने वाले हैं हम, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को 1 से 2 वाक्य में दीजिए, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। फिर आपके 2 अंक का एक प्रश्न आते हैं, ये आपके 6 प्रश्न रहेंगे बच्चों। चलो इसके क्वेश्चंस देखेंगे पहले। कह डाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। कह डाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। शुभ छात्रों, ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा छठवीं हिंदी का सॉल्यूशन की पीडीएफ्स हैं। तो पहले प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के आंसर देख लीजिएगा, सही विकल्प हैं 1 से 5 तक, ठीक है। ये देख लीजिए इनके सही विकल्प के आंसर, ठीक है। ये सही विकल्प के आंसर हैं, तो आप लोग खुद से बताना, और जो भी गलत हो गया है, ठीक है। रिक्त स्थान है और ये बच्चे द्वारा बनाया गया सॉल्यूशन है, बस खाली मैंने इसको प्रिंटेड किया है, ठीक है। ये रिक्त स्थान देख सकते हैं आप लोग, रिक्त स्थानों में कुछ प्रकार से आंसर दिए गए हैं, तो आप लोग खुद से कर लेना। और प्रश्न नंबर 11वें का आंसर जो आपका है, कहर ढाना, ठीक है। कहर ढान मुहावरे का अर्थ मतलब वाक्य में प्रयोग, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना, व्यय विनाश करना। इसका मुहावरे का अर्थ का है, अर्थ है कहर ढाना, वाक्य में प्रयोग है, बाढ़ ने शहर पर कहर ढाया, ठीक है। बाढ़ ने शहर पे कहर ढाया, जो बाढ़ आई गांव वाले ने शहर पे पूरे गांव को डुबा ले गई, ये इस बात से कहना है, ठीक है।
चलिए आंसर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, उसके बाद उसके आंसर देखते हैं। प्रश्न है आपका, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाए जाते हैं? सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाए जाते हैं? क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका ये है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाए जाते हैं आपके, ठीक है। तो आंसर देखते हैं इसका, ये आपका आंसर है, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाए जाते हैं ताकि पैदल यात्रियों को सुरक्षित रूप से सड़क पर पार करने में मदद मिल सके। जेब्रा क्रॉसिंग काले और सफ़ेद रंग की पट्टियों से बनाई जाती हैं जो वाहन चालकों को दूर से दिखाई देती हैं, उन्हें पैदल यात्रियों को रुकने का संकेत देती हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं, उसको 13 का आंसर देख लेते हैं। चलिए सो आपका प्रश्न है, हरियाली कौन सी ऋतु लाती है? हरियाली कौन सी ऋतु लाती है? हरियाली आपको सभी पता होगा, बढ़ाया गया होगा। हरियाली कौन सी ऋतु लाती है? बसंत ऋतु लाती है, ठीक है। आपको बताना होगा कौन सी ऋतु लाती है, हरियाली बसंत ऋतु लाती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका जेब्रा क्रॉसिंग के थोड़े आगे का है ये, ठीक है। पहले जेब्रा उद्देश्य से ही आपके लिखना है तो लिख देना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरियाली बसंत ऋतु लाती है, ठीक है। कौन सी ऋतु लाती है? बसंत ऋतु लाती है, और बसंत ऋतु के बारे में पूरा विवरण में दिया गया है। चलिए इसका अंक का आंसर जो क्वेश्चन 14 देखेंगे, 14 के बाद उसका आंसर दे लेते हैं दोस्तों। चलिए, कबीर ने किन दो बातों की सीख दी है? कबीर ने किन दो बातों की सीख दी है? 2 अंक की प्रश्न है आपका है, प्रश्न क्रमांक 14 है आपका। कबीर ने किन दो बातों की सीख दी? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। कबीर ने निम्नलिखित 2 बातों की सीख दी है, ठीक है। ये रहा ही आपकी जो कलर बाय कलर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये 13 का है, तो ये ब्लू कलर में दिया गया है, ये थोड़ा देख लीजिए। कबीर ने 14 प्रश्न का आंसर है। कबीर ने 2 बातों की सीख दी है, ये आपका बातें लिखी नहीं है जो भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्रश्न क्रमांक 15, उसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी अगर उस वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, चलो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए दोस्तों। क्या होता है कि आपका जो पेपर रहता है वो आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका आगे। चलिए अब बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपका क्रिया की परिभाषा लिखी, चलिए क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं आप अपनी। तो छात्रों, क्रिया की परिभाषा इस प्रकार से है, क्रिया वह शब्द जो किसी कार्य, गतिविधि या अवस्था को दर्शाता है। यही वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य को व्यक्त करता है। क्रिया के 3 रूप होते हैं, वर्तमान काल, प्रस्तुत काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। तो क्रिया के उदाहरण देख लीजिए, जैसे पढ़ना, खाना, चलना, करना, होना, क्रिया के वाक्य के द्वारा स्पष्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रश्न है क्वेश्चन से आगे जो क्वेश्चन 16 है उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में पहले 16 देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्रता के रण में शत्रु की दशा कैसी हो रही थी? ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आप लोग पहले। यहाँ पर इसका आंसर ये रहा, स्वतंत्रता के रण में। यहाँ से जो कलर बाई कलर चेंज किए गए हैं आंसर जो इनके, यहाँ से इसका आंसर है, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ से इसका आंसर जो दिया गया है यहाँ से, ठीक है, नीचे तक, ठीक है। जहाँ तक प्रश्न 17 नहीं लिखा हुआ है वहाँ तक इसका आंसर समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये रहा, यहाँ से इतना रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा, ठीक है इसका आंसर। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए फिर आपका प्रश्न क्रमांक जो 17 है, प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे पूछा जाएगा, लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक आएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न कितने आते हैं? 17 से 22 तक आएंगे, ठीक है। ये आपके 3 अंक के प्रश्न होंगे बच्चों, ठीक है। छात्रों आपको पहले से पता होगा, ठीक है, इतना तो। प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अरे यार रुकना, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, यहाँ पे, हाँ ठीक है। यहाँ पर ये प्रश्न है आपका 17, डॉक्टर भामा को संगीत के प्रति लगाव कैसे उत्पन्न हुआ? ये प्रश्न है आपका। फिर ये आपका प्रश्न है, ये 3 प्रश्न आप लोग देख लेते हैं, उसके बाद तीनों क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, ठीक है। जनजातियों की स्त्रियों पर का प्रिय अलंकार क्या है? जनजातियों की स्त्रियों का प्रिय अलंकार क्या है? फिर झांसी की रानी कविता में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ये 17, 18 और ये 19, ठीक है। ये आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके 9 नंबर के प्रश्न हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। ये है 17 का आंसर, प्रश्न क्रमांक आपका जो 17 है उसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, ठीक है, अलंकार ये बताया गया है, ठीक है। 18 ये आपका प्रश्न क्रमांक 19 का झांसी की रानी वाला, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 का जो आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 20 है, 21 और 22 है प्रश्न देखेंगे, उसके बाद उसके आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए इनके आंसर पहले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये रहे थे आप लोग क्वेश्चंस, यहाँ पे आंसर ही है प्रश्न 20, 21, 22, ठीक है। ये क्वेश्चन है 20 में आवाहित बाबा भारती की कीमत ली थी, भील वीर टांटिया भील मामा के रूप में क्यों प्रसिद्ध है? कन्फ्यूजन के अनुसार जीभ की उम्र दांतों से अधिक होती है, ऐसा क्यों? चलिए इसका आंसर दे लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20,
ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 है, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर है आपके ये वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 22 का आंसर देख लेते हैं। ये आपके प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये 22 का आंसर है आपका, यहाँ पे ये वाला आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला आंसर दिख रहा होगा आपको, ये 22 का आंसर आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 22, ठीक है। देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखेंगे 23 से लेकर 26 तक। ये आपका दिग्गज प्रश्न आएंगे आपके बच्चों यहाँ पे अब, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 नंबर के आपके दिग्गज प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों के उत्तर 75 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर दिए जाने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 और 24 देखते हैं, फिर उसके बाद उनके आंसर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 23 से जो आपसे पूछा गया है, संत जुलाही के सामने लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, क्यों हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है। महानगर एवं गाँव में अंतर बताना है, महानगर क्या होते हैं और गाँव क्या होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर बताना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 23 एंड 24 का आंसर देखते हैं। आइए चलिए छात्रों, ये आपको ये प्रश्न क्रमांक जो 23 का आंसर है, संत जुलाही के सामने लड़का पानी पानी क्यों हो गया था, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये वाला आंसर यहाँ पे बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानगर और गाँव में निकले 5 अंतर लिखिए। महानगर एवं गाँव में निकले 5 अंतर लिखिए, ठीक है। महानगर एवं गाँव में 5 अंतर। तो बच्चों मैंने गलती से यहाँ पे 3 अंतर आए हैं, ठीक है। तो आप लोग यार खुद से कर लेना यार, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 5 अंतर आप लोग खुद से करना। मैंने बाकी 3 आपको दे ही दिए हैं जहाँ तक है, ठीक है। जनसंख्या के आकार में वहाँ जनसंख्या अधिक होती है और उनका आकार बड़ा होता है, ठीक है। ये जबकि गाँव की संख्या कम होती है और उनका आकार छोटा होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 एवं 26 देखेंगे, उसके बाद उनके आंसर देख लेते हैं छात्र। आइए तो क्वेश्चन ही देख लेते हैं उनके पहले। ये रहे क्वेश्चन आपके प्रश्न क्रमांक 25 एवं 26। तो पढ़िए, आपने मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए आवेदन पत्र लिखिए। फिर है निम्न में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। मेला मेरा प्रिय प्रिय मित्र मेरी माँ, ठीक है। तो मेला पर मेरे प्रिय मित्र पर मेरी माँ पर, ठीक है। तो इसमें से किसी विषय पर आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी है, ठीक है। लिखनी 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो 10 पंक्तियाँ आप लोग खुद से लिख लेना, अगर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ लिख के, ठीक है। यहाँ पे निबंध लिख देता हूँ, वो जो आपको बधाई पत्र लिख पूछा गया है, वो बधाई पत्र भी आपको दिखा देता हूँ, फोटो इसकी अपने पास रखी हुई है तो अपने दिखाई देते हैं, ठीक है। ये है मॉडल टाउन कानपुर, दिनांक 25 नंबर क्वेश्चन का दिनांक आपको अपने जिस दिन पेपर उस दिन का डालना है। मॉडल पेपर है बच्चों आपका ये, कॉपी मॉडल। प्रिय शुभम, आपका जो दोस्त उसका नाम लिख देना, मैंने प्रिय शुभम लिख रखा है। आशा है कि तुम और तुम्हारा परिवार कुशल मंगल हो से होंगे, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से दर्शाना है आपको सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, तुम्हारा प्रिय मित्र आकाश, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और अपने जो आपका जो लास्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का, तो 26 का है मैंने मेले के ऊपर यहाँ पर 10 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। तो 10 पंक्तियाँ आप लोग याद कर लेना अच्छे से, मेले पर, मेरी माँ पर और मेरा प्रिय खेल पर। तो इसमें से आपको एक ना एक तो आएगी, ठीक है। एक ना एक नहीं तो 2-3 तो आपको 2 तो आएंगी। इसमें से आप लोग कर लेना, आप लोग खुद से तैयारी कर लेना बच्चों इतना तो, ठीक है। तो इसमें से तो आने वाली हैं, तो तैयारी कर लेना। मिलते हैं ब्रेक फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, फटाफट से। और दोस्तों में फैला दो यार वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, आपके जो पेपर जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस। और देखो मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी पेपर निकाल दिया हूँ मैं, तो एक बार फिर से मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये रहा, मिला लेना आप लोग एक बार खुद से, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन आपका मिला लीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। सॉरी मिस्टेक हो गया होगा थोड़ा, मैं जल्दी जल्दी पेपर बता दिया हूँ आपको। स्क्रीनशॉट आप लोग नहीं लगा पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका ये। AI द्वारा जनरेटेड क्वेश्चंस, बच्चे द्वारा निकाले गए क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इसमें जो भी गलती हो तो सब लोग आप लोग देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना इसको, ठीक है। मिलते हैं बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।